नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर एटीएस की छापेमार कार्रवाई लगातार चल रही है। आतंकी पकड़े जाने पर अयोध्या में हाई अलर्ट। अलर्ट पर स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियां। अयोध्या धाम के प्रवेश द्वार पर चेकिंग अभियान बहुत ही मुस्तैदी के साथ चलाया जा रहा है। आईडी देकर के ही अयोध्या में एंट्री मिल रही है। बेहद बड़ी खबर, देर रात से ही सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। सघन से सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। कल एटीएस ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, प्रयागराज समेत 2 अन्य जगहों से, और उसके बाद उनके 3 सहयोगियों को भी पकड़ा गया। और इन तमाम लोगों के पकड़े जाने के बाद, हालांकि आज पेशी भी है, इन तमाम लोगों के पकड़े जाने के बाद अलर्ट मोड पर है सूबा। स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। अयोध्या के अंदर एंट्री के लिए ताबड़तोड़ चेकिंग चल रही है। आईडी देख करके ही अयोध्या में एंट्री मिल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, बेहद बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ में बीएस लाठी जुड़ चुके हैं। बीएस लाठी, अयोध्या में एंट्री के लिए लगातार चेकिंग चल रही है। बिना आईडी के किसी को एंट्री नहीं है अयोध्या में इस समय, क्या कुछ अपडेट? बीएस लाठी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि संपर्क हो सके। बेहद बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर है, अयोध्या में चेकिंग लगातार चल रही है। और चेकिंग की वजह समझिए, कल एटीएस ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया, और इन 3 आतंकियों के गिरफ्तार होने के बाद 3 और सहयोगियों को भी पकड़ा गया था, जिसके बाद से पूरा का पूरा सूबा अलर्ट मोड पर है। एटीएस ने मॉड्यूल के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। आतंकी मॉड्यूल के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। इन तमाम लोगों का जो कनेक्शन है वो आईएसआई के साथ बताया जा रहा है। स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियां लगातार अलर्ट मोड पर बनी हुई हैं। अयोध्या में अगर एंट्री करनी है तो उससे पहले चेकिंग की एक प्रक्रिया है, उससे गुजरना होगा। आईडी देख करके ही अयोध्या में एंट्री मिल रही है इस वक्त। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, बेहद बड़ी और अहम जानकारी। आतंकी पकड़े जाने पर आतंकी पकड़े जाने को लेकर के और उसके बाद सूबा लगातार अलर्ट मोड पर है। देर रात से ही लगातार चेकिंग मोड पर है अयोध्या। आतंकी पकड़े जाने के बाद अलर्ट मोड पर अयोध्या। और अगर अयोध्या के अंदर एंट्री करनी है तो आईडी की चेकिंग हो रही है, और ये लाजमी भी है क्योंकि बीते दिनों राष्ट्रपति का दौरा था, उसके बाद प्रधानमंत्री का दौरा था, और इन तमाम लोगों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद हुए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे फटाफट अंदाज में खबरों का। योगी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को बड़ा तोहफा देते हुए इनके मानदेय में भारी बढ़ोतरी करी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मानदेय के अतिरिक्त हर महीने 1500 रुपए, मिली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 1250 रुपए और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 750 रुपए प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे आंगनबाड़ियों का मानदेय अब 7000, मिली आंगनबाड़ियों का 5500 और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 4000 रुपए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश मिशन में जुटी कांग्रेस ने 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए नया ऐलान कर दिया। विधानसभा के उम्मीदवार को आवेदन जमा करने के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के बैंक खाते में 11,000 रुपए जमा कराने होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बताया, ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
वहीं दूसरी तरफ पार्टी 2 लाख कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण होने के बाद अब दूसरे चरण में 30,000 पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करेगी। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी के 3 दिवसीय दौरे के बाद दूसरे चरण का प्रशिक्षण अभियान चलाएगी। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई 15 सितंबर से प्रशिक्षण से पराक्रम महाअभियान का दूसरा चरण शुरू करने जा रही है। इस चरण में पार्टी 100 प्रशिक्षण शिविरों में तकरीबन 30,000 पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करेगी। यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही समाजवादी पार्टी ने सक्रियता तेज कर दी। सपाइयों ने जहां घर घर जाकर सपा सरकार में हुए विकास कार्यों को बताकर जन समर्थन जुटाने की रणनीति बनाई है, तो वहीं सपा व्यापार सभा भी मंडलीय सम्मेलन करने जा रही है। सपा व्यापार सभा के कानपुर मंडल का व्यापारी मंडलीय सम्मेलन आज मर्चेंट चैम्बर हॉल में होगा। इसमें कानपुर, कन्नौज, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद के व्यापारी प्रतिनिधि शामिल होंगे। व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक संजय गर्ग भी मौजूद रहेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हापुड़ पहुंचे, जहां किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने राकेश टिकैत का फूल माला पहनाते हुए जोरदार स्वागत किया। जिसके बाद पत्रकारों ने बीजेपी पर राकेश टिकैत से सवाल पूछा, तो राकेश टिकैत ने ओवैसी को लेकर बीजेपी के चर्चा जान बताया है। लखनऊ, प्रयागराज और रायबरेली से आईएसआई की फंडिंग से संचालित मॉड्यूल से जुड़े 3 आतंकियों के पकड़े जाने के बाद एटीएस ने उनके 3 सहयोगियों को भी हिरासत में लेते हुए पूछताछ शुरू कर दी। एक बार फिर से अयोध्या, काशी, मथुरा से लेकर उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में धमाकों की गहरी साजिश की परतें खुलती नजर आ रही। बीते दिनों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रदेश में हुए दौरों के दौरान उनकी गतिविधियों को लेकर के भी छानबीन तेज कर दी गई है। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से पहले सूबे में जिस तरीके से आतंकी संगठनों के अलग अलग मॉड्यूल की सक्रियता सामने आ रही है, उससे सुरक्षा एजेंसियां की जो चुनौतियां हैं वो कई गुना बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को कोरोना वायरस से संक्रमित 34 नए रोगी मिले। करीबन 11 दिन बाद 30 से ज्यादा मरीज मिले हैं। जिन 16 जिलों में नए रोगी मिले हैं उनमें सबसे ज्यादा 11 बरेली में मिले हैं। इसके अलावा देवरिया और आगरा में 3-3, लखनऊ, जौनपुर और गौतम बुद्ध नगर में 2-2 और प्रयागराज, रायबरेली, बदायूं, वाराणसी, शाहजहांपुर, उन्नाव, झांसी, मेरठ, बागपत, कुशीनगर में 1-1 रोगी मिला है। प्रदेश में 25 रोगी स्वस्थ हुए हैं। एक मरीज को कोरोना से मौत हो गई। बागपत में एक नया मरीज सामने आने के बाद अब संक्रमण मुक्त जिले की संख्या घटकर 32 रह गई है। अब सक्रिय केसेस की संख्या 181 हो गई है। अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया, बीते 24 घंटे में 1,91,000 लोगों की कोरोना जांच की गई। देश में अब तक सर्वाधिक 7.53 कोरोना टेस्ट यूपी में किए गए हैं। प्रदेश में अब तक 17.09 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 16.85 लाख रोगी ठीक भी हो चुके हैं। एक दिन के अंदर 11 संक्रमित पाए जाने के बाद बरेली प्रदेश में पहले नंबर पर पहुंच गया है। यूपी में इस समय बरेली में सबसे ज्यादा 18 मरीज हैं। सेंट्रल यूपी और बुंदेलखंड में बुखार और डेंगू का कहर बदस्तूर जारी। मंगलवार को 24 घंटे में 13 और लोगों की जान चली गई। कानपुर देहात में सबसे ज्यादा 5 मौतें हुई हैं। बुखार से अब तक 32 लोगों की जान जा चुकी है। पूरा कानपुर देहात डेंगू की जद में है। वायरल मलेरिया और टाइफाइड की चपेट में कानपुर देहात में बुखार पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा कानपुर नगर, फर्रुखाबाद और फतेहपुर में 2-2 और औरैया और कन्नौज में 1-1 बुखार की चपेट में आकर जान चली गई है। मिर्जापुर के मंडलीय अस्पताल में मरीज की भीड़ देखने को मिल रही है, जहां पर ओपीडी में प्रतिदिन 500 से ज्यादा बुखार से पीड़ित मरीजों को देखा जा रहा है। साथ ही डेंगू के मरीज भी अस्पताल आ रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में एमआरसी अभ्यर्थियों के मामले में एकल पीठ के निर्णय पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। बेसिक शिक्षा परिषद से कहा कि मेरिट में ऊपर होने के कारण सामान्य वर्ग में चयनित आरक्षित श्रेणी के मेधावी अभ्यर्थियों को 2 महीने में उनकी प्राथमिकता का जिला आवंटित किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के डॉक्टर काफिल अहमद खान के 31 जुलाई 2019 के निलंबन आदेश को रोक दिया है। कोर्ट ने याची के खिलाफ विभागीय जांच कार्रवाई 1 महीने में पूरे करने के निर्देश देते हुए रिपोर्ट भी मांगी है। राज्य सरकार से इसे लेकर दाखिल याचिका पर जवाब भी मांगा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बुंदेलखंड और
ब्रज इलाके में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी करी है। आज चित्रकूट, फतेहपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने की आशंका जताई है। मौसम विभाग के अनुसार 16 सितंबर को फर्रुखाबाद, कन्नौज, जागरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है। तो वहीं राज्य के कुछ हिस्सों में 17 सितंबर को भी कुछ स्थानों पर हल्की से सामान्य बारिश होने का अनुमान है। उन्नाव के सोहरा मऊ थाना क्षेत्र के सहरवा गांव में एक मासूम बच्चा कुएं में गिर गया, जिसे बचाने के लिए कुएं में 2 लोग कूदे और पूरी रात पुलिस और फायर ब्रिगेड का रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। हमीरपुर के नेशनल हाईवे 34 पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक छात्रा को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाते समय उसकी मौत हो गई, जिससे आक्रोशित परिजनों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। लखीमपुर खीरी के निघासन कोतवाली क्षेत्र में 6 साल के बच्चे पर बाघ ने हमला कर दिया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने बाघ से बच्चे को छुड़ाया और निघासन के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। आगरा के ताजमहल के 500 मीटर परिधि में वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में न ऑटो चलेंगे, न ही सड़कों पर वाहन खड़े होंगे, जिससे पर्यटकों को जाम से निजात मिलेगी। वहीं अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। फर्रुखाबाद के चांदपुर कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। श्रावस्ती के गिलौला पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। पत्नी की हत्या आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद न्यायालय के माध्यम से हत्यारे पति को जेल भेज दिया गया। महोबा में समाजवादी छात्र सभा ने कोरोना वैश्विक महामारी में छात्रों की आर्थिक स्थिति पर पड़े प्रभाव और फीस माफी की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा है। श्रावस्ती के दौलतपुर गांव में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए मदरसे पर प्रशासन का बुलडोजर चलता नजर आया। कई सालों से संचालित इस मदरसे को प्रशासन ने धराशायी कर दिया है। तो वहीं इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी के साथ भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। रायबरेली के सरैनी कोतवाली के मूसापुर गांव में दबंग युवक ने एक युवक को लाठी डंडों से पीटते हुए इसका वीडियो वायरल हो रहा है। बेरहमी से पीटा जा रहा है युवक का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। मथुरा के गोवर्धन बरसाना मार्ग स्थित नीम गांव फाटक से 50 कदम की दूरी पर ट्रेन के आगे आने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई। गोवर्धन पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और महिला की शिनाख्त करने में जुट गई है। उन्नाव के फतेहपुर थाना क्षेत्र में पुलिस की निष्क्रियता के कारण उच्च प्राथमिक विद्यालय में लगातार 5वीं बार चोरी हो गई। लगातार हो रही चोरी से विद्यालय को लाखों रुपए का चपत लग रहा है, जिसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। महोबा के कबरई थाना क्षेत्र के बरबई गांव में 26 साल के युवक और उसकी पत्नी का मकान के अंदर फांसी के फंदे से लटका हुआ शव मिला। उसके बाद परिजनों सहित ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक दंपति के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगरा जेल में बंद भदोही जिले के विधायक विजय मिश्रा और उनकी 3 बेटियों सहित 14 लोगों के खिलाफ वाराणसी के जैतपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। ये मुकदमा विजय मिश्रा, उनके बेटे और पोते पर गैंगरेप के आरोप पर लगा। बांदा में सपा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शकील अली के बेटे और भाइयों की दबंगों के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। इसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिजनौर में खो खो की नेशनल प्लेयर महिला का शव रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर मिला, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। बिजनौर के कोतवाली थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महाराजगंज के चैनपुर गांव में मनरेगा से हो रहे कार्यों पर आपत्ति करने पर प्रधान पति और पूर्व प्रधान प्रतिनिधि के बीच में मारपीट पेश आई, जिसमें करीबन आधा दर्जन लोग घायल हो गए। जिसके बाद पुलिस ने प्रतिनिधि और समर्थकों को गिरफ्तार करते हुए थाने भेज दिया। 3 तलाक में कोर्ट में याचिकाकर्ता रही हाई कोर्ट की वकील फराह फैज पर चलती ट्रेन में हमला कर दिया गया, जिसके बाद जीआरपी पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बुलंदशहर में पॉस कॉलोनी में डीएम रोड पर एसएसपी कैंप ऑफिस के पास ठगों ने ठगी की वारदात को अंजाम दिया। महिला को लूट का डर दिखाकर उसके साथ सोने के जो तमाम जेवरात थे उनको उतरवाया। वजन कराने के बहाने लेकर लपचक्कर हो गए। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने दिन दहाड़े दुकान के बाहर खड़ी बाइक चोरी कर ली, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी।
कानपुर के पनकी मंदिर में बुढ़वा मंगल पर मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां पर हजारों की तादाद में भक्त मंदिर में पहुंचे और इस दौरान कोविड गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन भी नजर आया। सुल्तानपुर के कुड़वाड़ थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के फूलपुर सीट से पूर्व विधायक सईद अहमद के बेटे पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाते हुए प्रयागराज के सिविल लाइंस में कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया, तो वहीं पुलिस इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज करने के बाद घटना की तफ्तीश में जुटी हुई है। गोरखपुर में यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने गंदे पानी कीचड़ में खड़े होकर जोरदार प्रदर्शन किया। गोरखपुर के शाहपुर स्थित राप्ती नगर डिपो परिसर में गड्ढों में तब्दील हो चुका है और जल्द ही ठीक करवाने की मांग को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। देवरिया के हातिमपुर पुलिस चौकी के पास एक अज्ञात युवक का शव मिलने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। अमेठी के राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार वाहन ने मॉर्निंग वॉक कर रही महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उदयपुर के बेटा कंजरडेरा गांव में आबकारी और पुलिस फोर्स ने छापेमार कार्रवाई करते हुए 370 लीटर अवैध शराब बरामद करी है। पुलिस ने महिला सहित शराब बनाने वाले 6 लोगों को भी गिरफ्तार करते हुए मुकदमा दर्ज किया है। बाराबंकी के कुर्सी थाना क्षेत्र में गैस रिसाव होने से सिलेंडर में भीषण आग लग गई, जिससे कि पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कानपुर के पंची मंदिर में गर्भगृह में चढ़ावा चढ़ाने को लेकर 2 पुजारियों के बीच में मंदिर परिसर में मारपीट पेश आई, जिसके बाद पुजारियों के बीच गद्दी को लेकर पिछले कई सालों से विवाद चल रहा था। बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर 4 साथी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं चोरों के पास से 5 मोबाइल, 82,800 रुपए, 1 बाइक और 1 चाकू भी बरामद हुआ है। लखनऊ के पारा इलाके में घर में घुसकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट और तोड़फोड़ हुई है। हवाई फायरिंग के साथ ही ईंट पत्थर भी चले, तो वहीं इस पूरी घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने देर शाम पहुंचते हुए आरोप की तफ्तीश भी शुरू कर दी है। यूरोप की तरफ पर ही अब नवाबों की नगरी लखनऊ में भी स्टैचू बॉय नजर आया, जिसे देखते हुए स्टैचू बॉय के साथ लोगों में सेल्फी लेने की होड़ मच गई। आपको बता दें कि ये स्टैचू बॉय कानपुर का रहने वाला है, जो कि 2 घंटे तक बिना हिले खड़े रह सकता है। बरेली के बहेड़ी तहसील के मीना मार्केट में शॉर्ट सर्किट की वजह से कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम के साथ नगरवासियों ने मौके पर पहुंचकर घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। वहीं आपको बता दें आकाशीय बिजली गिरने से 2 किसानों की मौत हो गई, जिसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मथुरा के राया थाना क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक तेज रफ्तार कार के सामने आ जाने से गौवंश से टकराकर अनियंत्रित हो गई कार, जिससे कि कार सवार 5 लोगों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई। हरदोई के संडीला कोतवाली इलाके में एक गांव में ननिहाल आई 6 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पड़ोसी युवक ने भत्ता खिलाने के बहाने ले जाकर बालिका के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कन्नौज के छतिया थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा, जिससे कि ट्रैक्टर सवार 2 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू करते हुए दोनों शवों को निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हरदोई के सांडी इलाके में पुल के नीचे एक अज्ञात युवक का शव तैरता मिला, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मथुरा के व्यापारी से लाखों रुपए की लूट में वांछित 50,000 के इनामी फरार चल रहे अजय कुमार को लोहा मंडी पुलिस ने एसटीएफ और लखनऊ ने गिरफ्तार कर लिया है। अभय ने पुलिस को 1 लाख फर्जी आधार कार्ड, 5 मोबाइल, 1 कार की चाबी बरामद की है, जिसके बाद से उसे जेल भेज दिया गया है। चित्रकूट में कई घंटे से हो रही रुक रुक की बारिश ने जिले के अलग अलग जगहों पर तबाही का मंजर लाकर खड़ा कर दिया। शंकर बाजार स्थित खटकाना मोहल्ले में कच्चे मकान में सो रही महिला की मकान गिरने से दर्दनाक मौत हो गई है। सेना के रिटायर्ड अधिकारी गुरमीत सिंह ने आज राजभवन में राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण करी है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
राघवेंद्र सिंह चौहान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो वहीं शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही उत्तराखंड के कई नेता और मंत्री मौजूद रहे। शपथ लेने के बाद राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि वीर सिपाहियों के परिवार के साथ रहकर उनकी सेवा करेंगे और बच्चियों को सेना में जाने के लिए प्रेरित करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यटन और लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा। हरिद्वार के सिद्धकुल थाना क्षेत्र में महिला का शव नाले में प्लास्टिक के बोरे में बंधा हुआ मिला। इसके बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों से महिला के विषय में जानकारी जुटाने की कोशिश की। हरिद्वार में सोशल मीडिया पर एक मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ दबंग एक युवक पर लाठी डंडों से हमला करते नजर आ रहे हैं। वहीं युवक राहगीरों से अपनी जान बचाने के लिए मदद की गुहार लगा रहा है। देहरादून में मौसम केंद्र ने एक बार फिर से प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश की संभावना जाहिर करी है। मौसम निदेशक ने कहा कि अगले 3 दिनों तक प्रदेश में कई जनपदों में भारी बारिश हो सकती है। खासकर कुमाऊं और गढ़वाल मंडल में बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। राज्य के 3 जिलों में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया, जबकि 7 जिलों में एक मरीज मिले हैं। इधर संक्रमितों की तुलना में कहीं ज्यादा मरीज अब स्वस्थ हो रहे हैं। तो वहीं राज्य में 19 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, तो वहीं 26 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार निजी और सरकारी लैब से 19,037 सैंपलों की जांच प्राप्त हुई। इनमें से 19,018 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। देहरादून में सबसे ज्यादा 8 लोग संक्रमित हैं। वहीं नैनीताल और पिथौरागढ़ में 2 मामले सामने आए। इसके अलावा अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, हरिद्वार, पौड़ी, गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल में एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया। अब तक प्रदेश में कोरोना के 3,43,261 मामले सामने आए। इनमें से 3,29,521 लोग स्वस्थ हुए हैं। फिलहाल राज्य में कोरोना के 285 सक्रिय मामले हैं, जबकि संक्रमण दर 0.10% है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।